Good morning, my dear students. This is Anil Singh, your maths faculty, and हम लोग अभ्युदय चैनल में आज स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की थर्ड क्लास, है ना। इससे पहले कि मैं आपको इसके बेसिक्स आपको समझा चुका हूँ, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और हम यहाँ पे 2 क्लासेस से पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको इसके फॉर्मेट कितने सारे हैं वो सब बताए हैं, और एक मैंने आपको एप्लीकेशन भी वहाँ पे करके दिखाया था सेकंड क्लास में, अप्रॉक्सीमेशन वाला, है ना। तो इसी तरीके से इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और उसी में से एक मैं आज आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, है ना। किसी फंक्शन को देखकर या उसको हम लोग डेरिवेटिव निकाल कर या डिफरेंशिएशन फाइंड करके किस तरीके से ये बताएं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड आज की क्लास होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थर्ड क्लास, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड है ये। इसके नीचे आपके ये लिखा हुआ है कि किस पर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कुछ बातें समझते हैं इसमें। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन मैंने लिया है ऐसे रैंडम, बहुत इजी लेवल पे, ठीक है। बहुत आसान सा फंक्शन एक मैंने ले लिया है। क्या लिखा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू। और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये देखिए एफ डैश एक्स आएगा, और ये बराबर होगा 3x स्क्वायर के। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3x स्क्वायर के, क्योंकि ये जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम तो ये आएगा, और इसको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 आता है, तो वो तो आगे 0 होगा, उसकी कोई बात ही नहीं। तो ये फाइनली आ गया 3x स्क्वायर। अब मुझे ये देखना है कि जो इसका डेरिवेटिव है, इसको देखकर ये बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए, एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स की रियल वैल्यूज के लिए, ठीक है। अगर डेरिवेटिव एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। और अगर यही डेरिवेटिव आप देख पा रहे होंगे कि अगर लेस देन 0 है, तो ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही होगी। तो आपको बस ये समझना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो इसके लिए हमें चेक क्या करना है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, या कह सकते हैं लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। नंबर लाइन में अगर देखा जाए तो देखिए 0 बीचों बीच आता है, +1 +2 +3, ये प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, और ये -1 -2 -3। तो इसका मतलब ये है, देखिए, कि अगर कोई नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होगा कि वो इस रेंज में होगा, और लेस देन 0 है मतलब वो इस रेंज में होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो 0 से छोटे नंबर्स हैं वो सारे क्या है? नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूँ कि लेस देन 0 का जो मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि हम नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं, और ग्रेटर देन 0 का मतलब ये निकलता है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए कि अगर मैं 3x स्क्वायर की बात करूँ, तो आप मुझे बताइए, ये जो 3 है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कांस्टेंट नंबर है ना। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर की। तो देखिए, एक्स स्क्वायर भी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर किया जा रहा है, ये कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। और आप बताइए, किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मतलब इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो दोनों ही पॉजिटिव है ना। अगर इंडिविजुअली देखा जाए, 3 ऑल्सो ग्रेटर दैन 0 एंड एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर दैन 0 होगा। और अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसके बाद अगला पॉइंट इसमें यह कह सकता हूँ कि अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और वहाँ पे आपको फिर बताना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर?
चलिए बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे समझते हैं। एक फंक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें आपको ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैंने आपको बताया तरीका क्या होता है, हमेशा आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेथड ये होता है कि अगर आप पहले इसका आप डेरिवेटिव निकालिए, है ना। क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो देखिए ये आएगा 3x² माइनस 6 इंटू 2x, ये आ जाएगा +12। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और ये हो जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 12। ठीक, इस तरीके से ही हो जाएगा। 12 नहीं है, 16 है। अच्छा 12 भी है, ओके। 16 तो 0 हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 होता है। चलिए अब आप देख लीजिए, अगर मैं इससे 3 कॉमन ले लूँ तो ये आएगा x² माइनस 3x प्लस ठीक है, ये आ जाएगा। और आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेक करूँ कि ये एक तरह से देखिए क्या है कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर फॉर्म में है, या कह सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ x² माइनस 2 इंटू 2x प्लस 4, मतलब 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ये देखिए एक फॉर्मूला जैसा बन गया है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 2 का क्या है? होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये 3 जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। और ये जो x माइनस 2 है ना, इसका हो रहा है स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं इसके स्क्वायर की बात करता हूँ तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो आप देखिए इसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए, है ना, किसी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आप बताइए अगर दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। और दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये टोटल क्या है? अगर देखा जाए ये पॉजिटिव है, तो इसका जो डेरिवेटिव है ये क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। और अगर ये पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो फिर क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर? ठीक, चलिए तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं ना। तो आपको बस केवल क्या करना है, आपको पहले डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव में आपको कई सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। और जैसे ही आप परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे नंबर कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, और उसी के हिसाब से आपको बता देना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। अभी भी फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अभी जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हो रहे हैं जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग वाले। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इसमें देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, चेक करते हैं हम लोग कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे फिर से वही बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे लिखा है x बिलोंग टू r, r मतलब रियल नंबर है ना, जो x है वो एक रियल नंबर है। तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, मैं x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएट करके। आप बताइए कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये f डैश x आएगा, और ये 0 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, +6x आ जाएगा, और ये -3x² आ जाएगा। तो जब ये सॉल्व होगा, देखिए माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, ये कह सकते हैं माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो ये आ जाएगा, देखिए 3x² -6x +3, और ये देखिए आएगा क्या, इससे 3 कॉमन आ सकता है क्या, 3 कॉमन आ गया, देखिए इससे x² -2x + 1 ये आ गया। अब अगर देखा जाए इसको, देखिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी x -1 का होल स्क्वायर जो आ रहा है, इसमें आप देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, x -1 का होल स्क्वायर ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे जो 3 है ये एक नेगेटिव नंबर है। तो आप बताइए अगर एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक नेगेटिव नंबर के साथ होगा तो क्या आएगा, फाइनली नेगेटिव आएगा। तो अगर ये देख पा रहे होंगे कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू r, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, जो भी है फंक्शन फाइनली एट द एंड ये एक नेगेटिव फंक्शन आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको फाइनली यही चेक करना है। देखिए मैंने, देखिए फॉर्मेट एक ही जैसा है ना, जैसे मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया सेम वही इसमें हो रहा है। तो आप पहले मेथड को देख लीजिए किस तरीके से ये सब चल रहा है ना, तो उसी हिसाब से ये काम आगे होता रहेगा। तो आपको बस क्या ध्यान देना है, डेरिवेटिव निकालना है, और उसके बाद फाइनली आपको ये चेक करना है कि जिसका डेरिवेटिव है वो एक यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहा है, उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है, और उसके बाद वही a² + b² का फॉर्मूला लगा दिया ना यहाँ पे। देखिए a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर लगेगा +2ab, या a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो a² + b² -2b। ठीक, इन्हीं दोनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे a - b का लगा, इसके पिछले वाले में भी, इसके पिछले वाले में a + b का लगा था शायद, देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी नोट करिए, फिर मैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ और आप उसको बताएंगे
कि वो एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और बताइए आप इसका आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, देखिए बात समझिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको भी समझ लीजिए। अगर देखा जाए यहां पर देखिए इसको समझिए, क्या लिखा है, फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए एक्स जीरो पर ये बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर आपने एक्स जीरो रख दिया यहाँ पे तो देखिए ये इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट पे सोल्यूशंस नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जीरो पर आपको इसको सेटिस्फाई नहीं कराना है, क्योंकि जीरो पे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जीरो पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, मतलब एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, एक्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स। देखिए इसका तरीका समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स का अगर डेरिवेटिव आपको निकालना है तो एक्स क्या है, एक्स की पावर 1 है, जैसे एक्स स्क्वायर होता था, है ना, जैसे एक्स स्क्वायर होता था तो आप इसको ये लिखते थे, कैसे लिखते थे, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो ये आता था 2x। वैसे इसको देख लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, तो देखिए 1 आएगा ये फाइनली। तो ये जो x का जो डेरिवेटिव वो कितना जाएगा, 1। फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस, और 1 अपॉन एक्स का आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। जैसे ही सॉल्व होगा तो देखिए ये आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। और इसको अगर मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिखना चाहूँ तो आप मुझे बताइए, ये अगर इसमें आपको ये देखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप ये बताइए मुझे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखने से समझ में आ रहा है कि देखिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये जो नंबर है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, और ये तो पॉजिटिव है ही। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा,
और 1 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो अगर देखा जाए फाइनली तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 के लिए नहीं होगा। अगर आप 0 डाल देंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान देनी है ना। तो इसको आप देख लीजिए सही से, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। भाई ये पूरा पॉजिटिव नंबर है तो सीधी सी बात है कि अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन हाँ 0 पर नहीं, ठीक है। x इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं आप, सभी रियल नंबर्स ले सकते हैं लेकिन x इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है भाई। 0 जो होता है वो भी रियल नंबर से होता है। रियल नंबर क्या होता है, ये जो r लिखा हुआ है ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारे नंबर्स, है ना। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारे नंबर्स, लेकिन 0 नहीं लेना है, क्योंकि रियल नंबर में तो फिर 0 भी शामिल हो जाएगा। तो 0 को हटा के बात करनी, क्योंकि इनफाइनाइट देगा वो, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए बात करते हैं इसके अगले एक तरह से मेथड पर, या कह सकते हैं जो अगला टाइप है हमारा, तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसमें। थोड़ा देखिए डिफरेंट है। अब देखिए समझ पा रहे होंगे कि अगर एक ही टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं आज, तो सीधी सी बात है कि जो पैटर्न होगा वो एक होगा, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा बहुत जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो चेंज होते रहेंगे, है ना। उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। चलिए बात करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which fx is strictly increasing.
ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चेंज किया गया है। लिखा क्या हुआ है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं, चलिए। तो देखिए काम कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, इसमें काम वही करना है, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है लास्ट में जब आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, पहले सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालनी है। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये देखिए 6x² आएगा माइनस 6x आएगा माइनस 12 प्लस 0। जब इससे हम 6 कुछ कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आएगा, x² माइनस एक्स माइनस 2, ये आ गया। और जब मैं इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करूँगा तो देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, है ना। x कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 आया, और ये प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 आया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 6x माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब बात करनी है हमें कि देखिए हमें एक बात की पता है कि अगर 6 तो पॉजिटिव नंबर है, मतलब 6 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। लेकिन इन दोनों की बात करनी है हमें, x प्लस 1 देखिए अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इंक्रीजिंग तो हमेशा पॉजिटिव पर आता है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, और अगर ये x प्लस 1 लेस देन 0 हुआ, x माइनस 2 लेस देन 0 हुआ, मतलब अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो आप देखिए मैंने किस हिसाब से, एक मिनट, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सीधी सी बात है कि भाई जब ये नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव नंबर होगा, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस देंगे तो ये इंक्रीजिंग बनेगा, है ना। फाइनली हमें प्लस में लाना है। और अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो भी क्या बनेगा, तो भी इंक्रीजिंग बनेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट फिर भी पॉजिटिव आएगा। तो बस आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, देखिए ध्यान ये देना है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा नंबर लाइन में दिखाता हूँ, प्लस इनफाइनाइट -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट, अगर ऐसे चल रहा है ना, तो आप बताइए मुझे कि अगर यहाँ पे देखा जाए, देखिए पहले दो कंडीशन लेते हैं ना, पहला केस ये है और दूसरा केस ये है। तो पहले मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो आप बताइए x अगर यहाँ पे देखा जाए 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये बनेगा x ग्रेटर देन -1, x जो है ग्रेटर देन -1। तो आप देखिए -1 से बड़ी जो वैल्यू है वो इधर जाएगी। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए x यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 2। तो अगर x ग्रेटर देन 2 होगा तो ये वैल्यू इधर जाएगी। और अब आपको ये देखना है कि ये ओवरलैप कहाँ पर कर रहा है। अगर ओवरलैपिंग एरिया ये है इसका, तो आप देख सकते हैं कि ये फाइनली अगर देखा जाए तो ये ग्रेटर देन 2 पर ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पर होगा, x जहाँ पर ग्रेटर देन 2 होगा। क्लियर। उसके बाद अब नीचे वाली कंडीशन को देखते हैं, केस सेकंड को। अगर केस सेकंड में देखा जाए तो यहाँ पे आप बताइए जो आएगा x वो लेस देन आएगा -1। तो अगर लेस देन -1 है x, तो लेस देन -1 तो इधर होगा, ये देखिए यहाँ से। और फिर लिखा हुआ है कि x 2 मतलब 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा तो यहीं पे होगा,
यहाँ से यहाँ के बीच में। तो अगर फाइनली देखा जाए तो ओवरलैप कहाँ पे कर रहा है, तो आप देख सकते हैं x लेस देन -1 पे ये ओवरलैप कर रहा है। तो अगर देखा जाए इसकी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली जो कंडीशन है वो क्या है, या तो x क्या हो 2 से बड़ा हो या x -1 से छोटा हो। ऐसे केसेस में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू देगा। ठीक है, तो फाइनली इसका ये रिजल्ट है। तो आप ध्यान से देख लीजिए क्या मैंने बताया और उसको समझ लीजिए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप समझ नहीं सकते हैं ना, बिल्कुल छोटी बात है। और अगर एक बार आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये सब चीज़ें थोड़ा सा डाउटफुल होती हैं, लेकिन अगर आप जो जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान देंगे तो ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, वरना इसमें दिक्कतें होती हैं और मिस्टेक लोग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया गया है ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, चलिए। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे और समझते हैं एक और क्वेश्चन को। इसी टाइप से वो वाला भी क्वेश्चन है और बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान देना है, उसी तरीके से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स जो भी हैं वो सेम रहेंगे, केवल थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा वैल्यू पे, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो आपको बताना है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लैंग्वेज वही रहेगी है ना, लैंग्वेज चेंज नहीं होगी। हमें यहाँ पे फिर से वही बताना है, देखिए जो पिछले वाले क्वेश्चन में था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पर होगा, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस पर होगा। चलिए एक्स की किस वैल्यू में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देगा। चलिए आप एफ डैश एक्स निकालिए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 0 आएगा, 3 आएगा, -6x आएगा, +2 3x² आएगा। देखिए ये आ गया। अब इसको मैं ऑलरेडी एक बार फैक्टराइज कर चुका हूँ, अगर आपको आइडिया हो
तो हम लोग इसको कर चुके हैं। लेकिन वहाँ पे ये पूछा गया था इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यहाँ पे पूछा गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये थोड़ा सा मेथड यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये x माइनस वन का होल स्क्वायर आया था, देखिए अगर आपको याद हो। अब मुझे ये बात पता है कि देखिए ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक, यहाँ पे तो कुछ होना नहीं, बात यहाँ पे होगी। तो आप ये देखिए कि ये अगर ये पूरा पॉजिटिव लेना है तो ये पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। मतलब ये इसे हमें ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा, है ना। अब एक समस्या इसमें देखिए क्या है कि वैसे तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा, लेकिन x इक्वल टू 1 पे ये जीरो दे देगा, और 0 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। 0 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये दिक्कत हो जाएगी। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू r, बट यहाँ पे माइनस x की सभी r वैल्यूज होंगी, लेकिन वहाँ से हटाना पड़ेगा हमें 1 को। बस ये ध्यान देना है आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो रियल नंबर्स जितने भी हैं यहाँ पे उसमें से 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 पर ये जीरो दे देगा, बाकी सभी वैल्यू पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात, ठीक है। चलिए मेथड वही था, बस केवल थोड़ा सा चेंज था, वो मैंने आपको बता दिया। नोट करिए इसको। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और बात करते हैं इसके आगे। चलिए, इतने क्वेश्चन करने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको 1 मिनट दूंगा, अगर आप कर पाएंगे तो आप बताइएगा, फिर मैं तो सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, करना क्या है ये बताइए। आपको ये चेक करना है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स दिस फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा।
चलिए सभी लोग एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ इसको। Once you can try, after that I will explain it. ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बता ही देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखिए आएगा 3x² माइनस 12x माइनस 36 प्लस 0। तो जब मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँगा आगे, तो ये आ जाएगा, देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, x² हो जाएगा माइनस 4x माइनस 12, ये आएगा। और ये देखिए 3 आया, यहाँ पे देखिए इसको, ये क्या बनेगा, देखिए x² माइनस 6x, फैक्टराइज करना है ना, ये बचपन में हमने सीखा है फैक्टराइज करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस 2x माइनस 12, x कॉमन लीजिए तो x माइनस 6 आएगा, प्लस 2x माइनस 6 आएगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, x माइनस 6 ये आ जाएगा। अब आप बताइए, 3 की कोई टेंशन नहीं है अपने को, 3 तो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जो हमें सोचना है वो इन दोनों के भी बारे में सोचना है। तो मुझे ये पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब पूरा फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू हो पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव कब आएगा, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉजिटिव तब आएंगे जब दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव हो तो फिर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 2 केस बन के आएंगे, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। ठीक है, केस फर्स्ट केस सेकेंड। तो ये केस फर्स्ट में क्या होगा कि x माइनस 6 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा होना चाहिए। अगर ये ऐसा हुआ तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर x ग्रेटर देन 6, और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि x ग्रेटर देन, इधर देखिए ये इक्वल टू साइन की तरह ट्रीट किया जाएगा, है ना। आप 2 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पलट जाएगा, माइनस के जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पलट जाएगा, साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अब आप ये देखिए, इसको अगर थोड़ा नंबर लाइन में दिखाया जाए तो आप बताइए क्या हो जाएगा। देखिए 1 2 3 इधर आएगा, तो ये कह रहा है 6 से छोटा, x जो है वो 6 से छोटा है। ठीक है, तो x जो है वो 6 से छोटा है, तो 6 यहाँ पे है, तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, इससे छोटा है तो इधर आएगा। उसके बाद कह रहा है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटे का मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ओवरलैप देखिए कहाँ कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है 2 तक। तो मैं कह सकता हूँ ओवरलैप कर रहा है 2 से छोटे में, मतलब जो वैल्यू है वो 2 से प्लस 2 से छोटी होनी चाहिए, है ना, तब जाके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर मैं दोनों नेगेटिव ले लूँ, तो अगर मैं x माइनस 6 को बोलूँ कि ये लेस देन 0 है, और x प्लस 2 को बोलूँ कि ये भी लेस देन 0 है, तो आप बताइए क्या होगा फिर, x लेस देन 6, और यहाँ पे x लेस देन माइनस 2, जो कि हो जाएगा x ग्रेटर देन 2। जब इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, नंबर लाइन में जब चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं नंबर लाइन में क्या आएगा, x जो है 2 से बड़ा है, तो ये इधर से, और 6 से छोटा है, 2 से बड़ा 6 से छोटा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। 6 से छोटे का मतलब इधर हुआ, और 2 से बड़े का मतलब हुआ कि यहाँ से इधर आएगा। तो आप देखिए ओवरलैप कहाँ पे कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए,
इस वाले में क्या आया, 2 से छोटा, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 से, पहले वाले में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखिए 2 से छोटा होना चाहिए, जो x है वो 2 से छोटा होना चाहिए। और दूसरे वाले में देखिए क्या आ रहा है, अगर देखा जाए ओवरलैप कहाँ पे कर रहा है, 2 और 6 के बीच में, है ना। जो x है वो 2 से बड़ा, ठीक है, 2 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक, क्लियर। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो गई। x जब 6 को हमने इधर भेजा तो ये 6 आया, ये लेस देन साइन है, और जब माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये इंटरचेंज हो गया, साइन पलट गया, तो 2 से बड़ा आ रहा है, 2 से बड़े का मतलब इधर होगा, और ये 6 से छोटा आ रहा है मतलब इधर जाएगा। हाँ ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रॉपर तौर पे। ठीक है, x जो है वो 6 से क्या है, आप थोड़ा सा एक काम इसमें ये करिए कि अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई ना करूँ तो देखिए क्या होगा। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ तो ये किस तरीके से किया जाएगा वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया, ये इसको ऐसे ही रखा, तो आप बताइए क्या हो जाएगा। नंबर लाइन लीजिए, -2 से छोटा है ना, -1 -2, तो ये इधर आएगा, और इधर कह रहा है कि 6 से क्या है, बड़ा है, -2 से बड़ा है ना, -2 से बड़ा है, ओके, -2 से x बड़ा है तो ये इधर आएगा ऐसे, है ना। और कह रहा है 6 से बड़ा है, तो ये 6 किधर आएगा, इधर आएगा, 2 3 4 5 6, है ना, 6 से इधर आएगा बड़ा, ठीक। तो ये फाइनली हमारा 6 से ग्रेटर देन आ गया, है ना, समझ गए होंगे भाई। -2 से बड़ा है और 6 से यहाँ पे बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि फाइनली अगर देखा जाए तो 6 से बड़ा है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो ये वाला, इधर 6 से जो आगे वाला जो एरिया है वो ओवरलैपिंग कर रहा है। चलिए उसके बाद जो नीचे वाला केस था उसको देख लेते हैं एक बार फिर से, केस सेकंड को। तो यहाँ पे क्या था देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए आप। कि अगर देखा जाए तो x -6 लेस देन 0 होगा और x +2 भी लेस देन 0 होगा। तो अगर इसको सॉल्व कर दें तो देखिए क्या आएगा, x लेस देन 6 और x लेस देन -2। चलिए बनाते हैं, या इसी में देख लीजिए आप, 6 से छोटा है तो 6 से छोटे का मतलब ये इधर आएगा, और -2 से भी छोटा है तो ये इसका मतलब इधर आएगा। तो आप बताइए किधर ओवरलैप कहाँ कर रहा है, ओवरलैप -2 पे कर रहा है, तो ये जो x है वो क्या है कि -2 से तो छोटा होगा, है ना, -2 से तो छोटा होगा, लेकिन 6 से बड़ा होगा। 6 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए 6 से बड़ा है और -2 से छोटा है, तो 6 से बड़े पे और -2 से छोटे पे ये ओवरलैप कर रहा है। तो समझ जाइए आप कि आराम से हम लोग इसका जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला जो एक तरह से रेंज है या कह सकते हैं डोमेन है, वो हमारी फाइंड हो जाएगी यहाँ से। चलिए अब सही है।
चलिए देखते हैं इसके आगे, एक दो क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, अब देखिए डिक्रीजिंग पे बात करेंगे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 6। ठीक, ये आएगा। तो देखिए सॉल्व वैसे ही करना है, ठीक है, कुछ इसमें नया नहीं है। बस आपको जैसे वहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करना था, यहाँ पे हम लेस देन 0 रखेंगे। तो लेस देन 0 बनाने के लिए जो कंडीशंस होंगी उनके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप बताइए क्या इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा, और डेरिवेटिव निकालने के बाद हम लोग इसको इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले डेरिवेटिव देखिए निकालते हैं। डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यह जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 12, ये f डैश x आ गया। तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस का इसमें देखना पड़ेगा। 2, चलिए ठीक है। 6 आप देख लीजिए कि यहाँ पे जब हम लेंगे x, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x प्लस x ले सकते हैं, और ये आ जाएगा 6। x कॉमन आया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आया, x माइनस 2। तो ये आ गया देखिए x माइनस 2 x प्लस 1। ठीक, अब आप बताइए 6 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, इस पर कोई बात करनी नहीं हमें। हमारी बात किस पर होगी, देखिए अगर मुझे नेगेटिव रखना है, फंक्शन की वैल्यू को नेगेटिव रखना है, तो या तो x माइनस 2 को हम लोग लेस देन 0 रखें और x प्लस 1 को पॉजिटिव रखें, या फिर और x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 रखें और x प्लस 1 को लेस देन 0 रखें। बस यही केस हो सकता है। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो कभी भी वैल्यू नेगेटिव आएगी नहीं। अब आप देख लीजिए कि इसका जो मैं नंबर लाइन पे इसका एक तरह से ग्राफ बना रहा हूँ, वो आप देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो देखिए x लेस देन क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे x ग्रेटर देन -1 आएगा। ठीक है, x लेस देन 2, 0, ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3, ऐसे आएगा। ये -1 -2 ऐसे आएगा। तो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा का मतलब क्या हुआ है ना, -1 से बड़ा का मतलब है ये वैल्यू इधर आएगी। 2 से छोटे का मतलब हुआ कि वैल्यू इधर जाएगी। तो ओवरलैप कहाँ पे कर रहा है, ओवरलैप यहाँ पे कर रहा है, -1 से 2। उसके बाद देखिए क्या है, अगर इसको देखा जाए तो ये देखिए x 2 आ रहा है,
है ना, और यहाँ पे x लेस देन -1 आ रहा है। तो आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए, x 2 से बड़ा, 2 से बड़ा का मतलब इधर, और -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा का मतलब, -1 से छोटा का मतलब इधर, ठीक, -1 से छोटे का मतलब इधर। अब आप ये बताइए, यहाँ पे आ रहा है -1 से 2 के बीच में, और यहाँ पे -1 से 2 के बीच में गायब है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों को कंबाइंड किया जाए, जैसे आप, अच्छा एक बात इसमें आप ये देख लीजिए पहले तो, कि इन दोनों में तो कुछ भी ओवरलैपिंग है ही नहीं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस पर कोई बात ही नहीं करनी है अब हमें। तो मेरा जो आएगा आंसर वो इसके हिसाब से आएगा। तो मैं लिखूंगा x जो है वो -1 से ग्रेटर और 2 से लेस देन, ठीक है। तो -1 से 2 के बीच में जो नंबर्स हैं वो आएगा। तो आप बताइए क्या हो सकता है, x बाई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, एक तरह से 2 वैल्यूज हो सकती है ना। भाई -1 से बड़ा लेना है तो 0 लीजिए, 1 लीजिए, और 2 से छोटा लेना है तो भी 0 और 1 लीजिए, और तो कोई नंबर आएगा नहीं। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इसी तरीके से देखिए क्या है कि डिक्रीजिंग वाले भी क्वेश्चन जैसे अभी इंक्रीजिंग वाले किए हैं वैसे डिक्रीजिंग वाले होंगे, तो उसमें कोई खास चेंज नहीं होना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही जैसे हैं वो आप देख ही चुके हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समाप्त हुआ, ठीक है। जो भी अगली क्लासेस होंगी उसमें मैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। आप इसको रिवाइज करिए, आराम से पढ़िए। चलिए, थैंक यू सो मच।